महाकुंभ सनातन धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का सबसे दिव्य और भव्य आयोजन। जो इन दिनों संगम नगरी की शोभा बढ़ा रहा है। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर लोग निहाल हो रहे हैं। जहां पहुंचकर मन मानो किसी अदृश्य डोर से बंध जाता है। सारी चिंताएं, सारी कामनाएं संगम की एक डुबकी में कहीं खो जाती हैं। मन अपार श्रद्धा से भर जाता है जब साधु संतों की टोलियां सांसारिक चिंताओं से मुक्त भक्तिभाव में डूबी नजर आती हैं। आस्था के महासागर का ये विहंगम दृश्य संगम नगरी में दूसरे दिन के पवित्र स्नान का है, जब सनातनी अखाड़ों के हजारों साधु संत एक साथ अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। त्रिवेणी के तट पर आस्था का ज्वार उमड़ा था। सन्यासियों के संसार की जो अनोखी तस्वीरें दुनिया कभी और नहीं देख पाती, वो अब संगम नगरी में दिखाई दे रही हैं। अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं का होता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही दूसरे प्रमुख साधु संत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में विशेष व्यवस्था की गई थी। साधु संतों के लिए बैरिकेड लगाकर अलग रास्ता बनाया गया। अमृत स्नान में आज सबसे पहले श्री पंचायत महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में नागा साधु एक साथ स्नान के लिए निकले तो हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद एक एक करके बाकी अखाड़े त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचने लगे। नागा साधुओं के लिए अमृत स्नान सबसे अहम होता है। इस स्नान के लिए नागा सन्यासी खास तरह का श्रृंगार भी करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधुओं का ये श्रृंगार उनके इष्ट महादेव से जुड़ा है। लिहाजा अमृत स्नान से पहले नागा साधु भभूत को अपने शरीर पर मलते हैं और चंदन का लेप हाथ, माथे और गले में लगाते हैं। गले और बाजुओं में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, माथे पर लंबा तिलक लगाते हैं और आंखों का श्रृंगार सूरमा से करते हैं। भगवान शिव की तरह नागा साधु भी हाथों और पैरों में कड़ा पहनते हैं। हाथों में डमरू, कमंडल लिए, जटा को बांधकर लंगोट लपेटे नागा साधु अमृत स्नान करते हैं। इसके अलावा हाथों में अंगूठी, कानों में कुंडल और गले में माला पहने नागा सन्यासी अपने श्रृंगार को पूरा करते हैं। नागा साधुओं के श्रृंगार में सबसे अहम श्रृंगार साधना का होता है, जिससे वे अपने मन के साथ साथ सर्वमंगल की कामना करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले देसी भक्तों के साथ ही विदेशी भक्त भी मौजूद हैं, जिनकी भक्ति की खूब चर्चा है। आईशत कंद विकंदित रुंद वितुंदित शुंद मृदाधिपते रिपु गज गंध विदारण चंद पराक्रम शुंद मृगाधिपते रिपु गज गंध विदारण चंद पराक्रम शुंद मृगाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी पहुंचे, तो वहीं कथावाचक जया किशोरी भी अमृत स्नान के लिए आज महाकुंभ पहुंची। मान्यता है कि संगम में डुबकी सभी पापों के नाश के साथ साथ मोक्ष का द्वार भी खोलती है। तभी तो यहाँ उमड़ा है आस्था का सैलाब। महाकुंभ के दूसरे दिन करीब 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। यह अद्भुत अलौकिक दृश्य दुनिया के किसी कोने में शायद ही देखने को मिले। कुंभ नगरी प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ कुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे।